का चैप्टर 2 साइंस का चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। मैं ट्राई करूंगा कि चैप्टर को बहुत इजी वे में समझाऊं। आप ट्राई करना कि चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से समझूं। ठीक है, इस हिसाब से आपको भी प्रॉफिट होगा और मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे भी अच्छा रहेगा, हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को, और ऐसी एजुकेशनल कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे आते रहते हैं। सो फर्दर अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब करो। और चैप्टर का नाम है देखो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आई विल सजेस्ट कि सभी बच्चे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद प्लीज एक बार बुक को रीड जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नॉलेज अच्छे से मिल जाए। वैसे हमने पूरा निचोड़ निकाला है इस चैप्टर का, पूरा डीप में पढ़ाऊंगा चैप्टर एनसीईआरटी से ही, और एनसीईआरटी के नोट्स मैंने बनाए हैं खुद से, उसी से पढ़ाने वाला हूँ। सो पढ़ते हैं कि चैप्टर के अंदर क्या है सबसे पहले। ठीक है, चलो बेटा चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ह्यूमन बींग्स हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उनको खाने की जरूरत होती है ताकि अपने ग्रोथ को, अपने फंक्शनिंग को मेंटेन कर सके। ठीक है बेटा, आगे लिखा है द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances. हमने components of food पढ़ा था, तो जो components of food में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है और उसको हम इजीली यूटिलाइज नहीं कर सकते, समझ गए? तो उसको ना हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर, तभी हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये कॉम्प्लेक्स, देखो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, देखो ये दिख रहा है, फिर इसको तोड़ा गया और ये सिंपलर सब्सटेंस बन गया। अब इसको हमारी बॉडी यूटिलाइज कर सकती है अपने ग्रोथ और रिपेयर के लिए। आगे लिखा है द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। यहां पे हमारे पास क्या आ गया बेटा, डाइजेशन की डेफिनेशन क्या लिखा है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। जब कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड को तोड़ के सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन। समझ गए? द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो अगर आपके पेपर में आ गया व्हाट इज डाइजेशन, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज नोन एज डाइजेशन। आगे यहाँ पे देखो हमने क्या पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट को हम इजीली यूटिलाइज नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते जैसे वो होते हैं, इसीलिए हमको इसको यूटिलाइज करने के लिए ब्रेक डाउन करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस के अंदर। यह लिखा है कि हर जो ऑर्गेनिज्म है और ह्यूमन बींग्स को फूड की जरूरत होती है ग्रोथ, रिपेयर और फंक्शनिंग के लिए। अब हम पढ़ने वाले डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। देखो जो मक्खियां होती है वो अपना खाना कहाँ से लेती है, फूलों पे जाती है, उसका उसका फूलों से नेक्टर जूस लेती है। अब ह्यूमंस है, ह्यूमंस खाना खाते हैं, जानवर क्या खाते हैं, घास खाते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपनी मम्मी का दूध पी कर बड़ा होते हैं। इन्फेंट्स जो होते हैं कुछ, वो मदर्स मिल्क पे क्या करते हैं, बड़े होते हैं। समझ गए? आगे पढ़ते हैं डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। समझ गए बेटा? अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते चलो, अब बेटा देखते हैं डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। देखो कौन सा एनिमल कैसे फूड को यूटिलाइज करता है, कैसे प्रोसेस है उनके अंदर। मोड ऑफ टेकिंग फूड वेरीज फ्रॉम एनिमल टू एनिमल। देखो मोड, खाना जो लेने की प्रक्रिया है वो जानवर से जानवर में अलग अलग होती जाती है। जैसे कि बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। जो बीज होते हैं और हमिंग बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स का जो नेक्टर होते हैं, फ्लावर होते हैं, उनके अंदर स्वीट जूसेस को ले लेती है। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड और मदर्स मिल्क। जो हम छोटे बच्चे होते हैं बहुत सारे, वो क्या करते हैं, किस पे फीड होते हैं पहले ही बताओ। जब आप छोटे थे वो अपने मदर्स की मिल्क पे फीड होते थे, हम सब भी। तो इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। जैसे मंकी हो गया, वो भी अपनी मदर्स मिल्क पे फीड होता है। समझ गए? स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। जो पाइथन होता है वो क्या करता है, जो उनसे कमजोर जानवर होते हैं, ठीक है, जैसे चूहा हो गया, जो भी उनसे कमजोर होते हैं उनको क्या करते हैं, निगल लेते हैं। आगे aquatic animals filter teeny food particles floating nearby the nearby and feed upon them। जो aquatic animals होते हैं वो करते हैं, अपने आसपास छोटे टाइनी पार्टिकल्स को देखते हैं और उसको खा लेते हैं। ठीक है,
और खुद को उसी पे फीड करते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने? मोड ऑफ टेकिंग फूड वेरीज फ्रॉम एनिमल टू एनिमल। खाना जो लेने की प्रक्रिया है वो जानवर से जानवर चेंज होती रहती है। बीज एंड हमिंग बर्ड्स क्या करती है? नेक्टर ऑफ प्लांट, नेक्टर होते हैं जो फूल होते हैं प्लांट्स के, उसके अंदर स्वीट जूसेस होती है उसको सक कर लेती है। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। जो ह्यूमंस के इन्फेंट्स होते हैं और बहुत सारे जानवरों के इन्फेंट्स होते हैं, जैसे मंकी हो गया और भी बहुत सारे, वो लोग अपनी मदर्स की मिल्क में फीड होते हैं। आगे स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। स्नेक्स जैसे कि पाइथन हो गया, क्या करता है? जो उनसे कमजोर जानवर होते हैं, समझ गए, वो उसको क्या करते हैं? स्वेलो मतलब निगल लेते हैं। आगे क्या है? aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them। जो aquatic animals होते हैं वो फिल्टर करते हैं छोटे फूड पार्टिकल्स को जो कि उसके आसपास तैर रहे होते हैं और उसी को खा के अपने आप को फीड कर लेते हैं। अब आगे पढ़ने वाले डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। एज वी ऑल नो कि हमारे ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेशन है, जिनको नहीं पता वो बताया तो, ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बेटा। क्योंकि हम क्या खाते हैं? देखो, चावल रोटी खाते हैं, अब उसको बॉडी यूटिलाइज करने के लिए उनको छोटे छोटे टुकड़ों में करेगी, सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करेगी, तभी तो हम यूटिलाइज कर पाएंगे, समझ गए। और इसमें टाइम लगता है, इसीलिए क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। बहुत सारे हमारे ग्लैंड से होते हुए ही जो फूड है वो हमारे तक पहुंचता है, मतलब न्यूट्रिशन हमें मिलती है फिर, समझ गए। हमने ये पढ़ लिया मोड ऑफ टेकिंग फूड वेरीज फ्रॉम एनिमल टू एनिमल। जो बीज और हमिंग बर्ड होते हैं वो क्या करते हैं? सक करते हैं प्लांट्स के नेक्टर को, और इन्फेंट होते हैं ह्यूमन बींग्स और बाकी जानवर को वो मदर्स मिल्क पे फीड करते हैं। स्नेक्स जैसे कि पाइथन वो स्वेलो करते हैं एनिमल्स जो उससे कमजोर होते हैं। aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them। जो aquatic एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं? अपने आसपास जो भी टाइनी फूड पार्टिकल्स घूम रहे होते हैं उसको फिल्टर करते हैं और उसको खा के अपने को जीवित रखते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। हमारे ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन का प्रोसेस होता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, समझ गया। क्यों होता है मैंने ये बता दिया। अब पढ़ लेते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? सो लेट्स मूव ऑन टू डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब बेटा आगे पढ़ते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। क्या लिखा है? द कैनल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट्स। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी नलिकाएं होती हैं, उन्हीं नलिकाओं को कैनल्स बोलते हैं और उसको बहुत सारे वेरियस कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है? द बकल कैविटी। बकल कैविटी आपके बुक में डायग्राम दिया होगा एक एलिमेंट्री कैनाल का। इफ आई हैव द बुक आई कैन शो यू। रुको मैं आपको ना डायग्राम दिखाता हूं, एक मिनट। तो बच्चों मेरे पास बुक आ चुकी है और ये रहा डायग्राम। ये देखो, यहां डायग्राम दिख रहा है आपको? ये रहा, ये देखो, इसको बोलते हैं बकल कैविटी। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? फूड पाइप, जिसको ओएसोफेगस भी बोलते हैं। फिर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो ये चार्ट बेटा याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास के हिसाब से। ठीक है, आपके पास बुक है, इसको देख लेना, आगे पढ़ाता हूं मैं। देखो जो कैनाल्स है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। पहला है बकल कैविटी, दूसरा है फूड पाइप या फिर ओएसोफेगस, उसके बाद आता है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन जो कि रेक्टम पे आकर खत्म हो जाती है। उसके बाद होता है एनस, जहां से आपका जो इजेशन का प्रोसेस होता है वो होता है। इजेशन का प्रोसेस होता है ना वो यहाँ पे एनस के पास ही होता है। ठीक है, बकल कैविटी, फूड पाइप या फिर ओएसोफेगस, ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो कि कहां पे एंड होती है? रेक्टम पे, और एनस। अब देखो बेटा, अब इन सभी को अगर मिला दूं, इन सबको मिला दूं तो क्या बनता है हमारे पास? एलिमेंट्री कैनाल। टुगेदर दीज पार्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इन पार्ट्स को पूरा मिला के एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स है? बकल कैविटी, फूड पाइप या फिर ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो कि रेक्टम पे होकर खत्म हो जाती है, उसके बाद एनस जो कि इजेशन के प्रोसेस को करता है। समझ गए? आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। आगे हमारे पास कि कैसे प्रोसेस होता है, कैसे जो है वो खाना हमारे पास आता है।
जो हमारे इनर वॉल्स है स्टमक की, वहां पे क्या कौन कौन से डाइजेस्टिव जूसेस मिलते हैं, समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? ठीक है बेटा, तो आगे पढ़ते हैं हम लोग डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स को। अब बेटा डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स को कंटिन्यू करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनाल सच एज सलाइवरी ग्लैंड, द लिवर एंड द पेनक्रियास सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस। जो हमारा स्टमक है उसके जो इनर वॉल्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन और वो सभी ग्लैंड जो कि हमारे कैनाल के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया और पेनक्रियाज हो गए, ये क्या निकालते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस। ये क्या सिक्रीट करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस, जिसकी हेल्प से हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है। लिखा है द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। लिखा है कि जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं किसको? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। कौन? डाइजेस्टिव जूसेस। लिखा है द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मींस एलिमेंट्री कैनाल और उसके साथ वाले जो ग्लैंड्स होते हैं एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स कंस्टिट्यूट डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और क्या क्या लिवर, पेनक्रियाज और एसोसिएटेड ग्लैंड जितने भी है वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या पढ़ा? द बकल कैविटी। यही पढ़ा था। तो अभी इसी को डिटेल में पढ़ लेते हैं। तब आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बकल कैविटी को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है बच्चों? स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टडी द माउथ एंड द बकल कैविटी। माउथ और बकल कैविटी के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा आधा है, अभी बच रहा है, और नेक्स्ट वाले स्लाइड में माउथ एंड बकल कैविटी खत्म करके हम पढ़ेंगे क्या? फंक्शन ऑफ टंग। समझ गए? तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं माउथ एंड द बकल कैविटी। द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू माउथ। अब देखो, जब हम खाना खाते हैं तो खाना किसके थ्रू जाता है हमारी बॉडी के अंदर? माउथ के थ्रू। आगे लिखा है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो फूड है वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इंजेशन। अंडरलाइन कर लो, दिस वन इज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। So this one is important. The process of taking food into the body is called ingestion. We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. हम जो खाने को है चबाते हैं अपने मुंह के अंदर और उसको तोड़ के छोटे छोटे पार्टों में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम च्यू करते हैं फूड को अपने टीथ के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ टीथ, और ब्रेक कर लेते हैं उसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर। आगे लिखा है ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। जो हमारे सारे दांत है हमारे अंदर, जो हमारे मुंह में जितने भी दांत है वो अलग अलग गम के अंदर फिटेड है। वी ऑल नो कि गम क्या होते हैं, गम्स क्या होते हैं। गम मतलब दुख वगैरह वाला गम नहीं, गम्स मतलब जिसके अंदर दांत हमारे फिट होते हैं। ठीक है? हर एक दांत का एक सेपरेट सॉकेट होता है गम्स का। आगे लिखा है द आवर टीथ वेरी इन डिफरेंट अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारे जो टीथ है वो अलग अलग दिखता है और सभी के अलग अलग फंक्शन होते हैं। मैंने देखो हमारे मुंह के अंदर कितने दांत होते हैं? 32, एज वी ऑल नो इट। तो यहाँ पे मैंने लिखवा रखा है टाइप्स ऑफ टीथ, कौन कौन से टाइप के टीथ होते हैं, उनके कितने पेयर होते हैं। देखो बेटा, दो जॉ होते हैं, एक ऊपर वाला होता है, एक नीचे वाला होता है। तो मैंने एक जॉ का लिखवा रखा, उसको डबल कर देना, आपका दूसरे जॉ का मिल जाएगा। समझ गए? मतलब मैंने यहाँ पे 16 टीथ के बारे में लिखवाया, बस उसको 2 से इंटू कर लो। दो जॉ है अपने पास तो हमने एक जॉ को लिया यहाँ पे। टाइप्स ऑफ टीथ, सबसे पहले अपने पास है इंसीजर, जो हेल्प करता है कटिंग में। जब रोटी वगैरह खाते हैं तो इंसीजर से खाते हैं, कट करते हैं। कैनाइन, कैनन किस चीज में हेल्प करता है? टीयरिंग में। जब चिकन वगैरह खाते हैं या फाड़ते हैं किसी मांस वगैरह को तो हम किससे? कैनाइन से। जब चिप्स के पैकेट फाड़ते हैं तो यहाँ क्यों रखते हैं? ऐसे ऐसे ही फाड़ते हैं ना। तो कैनाइन जो है टीथ होता है वो किस में हेल्प करता है? टीयरिंग में। उसके बाद आएगा प्रीमोलर एंड मोलर, ये दोनों हेल्प करते हैं च्यूइंग में। च्यूइंग मतलब चबाने में।
अब देखो इंसीजर है, इंसीजर के कितने पेयर है, पेयर इंटू टू, मतलब 4 इंसीजर है, 2 कैनाइन है, 4 प्रीमोलर है और 6 मोलर है। इसको याद कैसे करना है आपको, सबसे पहले याद रखना पेयर, पेयर याद हो गया, उसका जितनी पेयर है उसको इंटू कर दो। जैसे इसके 2 पेयर बनते हैं, समझ गए, तो पेयर इंटू टू, इसका बाद पेयर, पेयर के बाद जितने भी हमारे पे दांत पेयर बनते हैं उसको इंटू कर लेना है। समझ गए, यहाँ पे ये 2 पेयर, इसका एक ही पेयर बन रहा था तो 2 इंटू 1, इसके 2 पेयर बन रहे थे 2 इंटू 2, इसके 3 पेयर बन रहे थे तो 2 इंटू 3। ऐसे हमारे पास 16 टीथ हो जाते हैं एक जॉ का। एक हमारा जो जॉ होता है, एक जो हमारा क्या बोलते हैं, यहां हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ टीथ, 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, जो खाना है हमने मुंह से टेक करते हैं अपने बॉडी के अंदर, और वो प्रोसेस जिसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर खाना जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेशन। जब हम खाने को चबाते हैं अपने दांतों से तो वो क्या करते हैं, फूड को स्मॉल पीसेज में ब्रेक डाउन कर लेते हैं, और हर एक टीथ एक सेपरेट गम्स में फिटेड होता है। और हमारा जो टीथ है वो वेरी करता है उसके अपीयरेंस और परफॉर्मेंस के हिसाब से, और परफॉर्म करता है डिफरेंट फंक्शन को। हमारे पास 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर 4 होते हैं, कैनाइन 2 होते हैं, प्रीमोलर 4 होते हैं और मोलर 6 होते हैं। इंसीजर हेल्प करता है कटिंग में, कैनाइन हेल्प करता है, कैनाइन जो होता है वो हेल्प करता है टीयरिंग में, प्रीमोलर चूइंग, मोलर चूइंग में। ठीक है, अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगले वाले स्लाइड में द माउथ एंड द बकल कैविटी का खत्म कर देंगे हम, बकल कैविटी को खत्म कर देंगे, फिर हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ टंग। ओके बेटा, आगे चलते हैं फिर। अब बेटा आगे देखते हैं द माउथ एंड द बकल कैविटी में क्या लिखा है हमारे पास। लिखा है कि आवर माउथ हैज द सलाइवरी ग्लैंड विच सेक्रीट सलाइवा। हमारे जो मुंह में सलाइवरी ग्लैंड होता है जो कि क्या सिक्रीट करता है, सलाइवा। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, सलाइवा। क्या सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे मुंह में होता है वो प्रोड्यूस करता है, सलाइवा। जो सलाइवा होता है वो तोड़ देता है स्टार्च को शुगर के अंदर। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर। जो सलाइवा होता है वो क्या करता है, स्टार्च को शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और स्टार्च भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च जो होता है वो भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द बक्कल कैविटी। जो जीभ है वो क्या है, मांस का एक टुकड़ा ही तो है, जो कि हमारे बकल कैविटी के एंड में कनेक्टेड है, जो हमारे बकल कैविटी से कनेक्टेड है। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन, जो कि अटैच होता है हमारे बकल कैविटी के बैक में, बकल कैविटी के पीछे में। ठीक है, और ये क्या करता है, इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन। देखो जो हमारा टंग है वो सामने से फ्री है, किधर भी मूव करे कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग इससे बेटा कलाकृति भी दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो जीभ होता है वो सामने से कैसा होता है, फ्री होता है, जिसको हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अब टंग की बात आ ही गई है तो फंक्शन देख रहे हैं, टंग के फंक्शन क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बात करने में हेल्प करता है, हेल्प्स इन टॉकिंग। एग्री विथ मी, कौन कौन है जो बिना जीभ के बोल सकते हैं। इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वेलिंग द फूड। ये हेल्प करता है सलाइवा को जो हमारे फूड च्यूड फूड होता है जिसको हमने चबा लिया होता है उससे को उसके साथ मिक्स करने में। ये मिक्स करता है सलाइवा को फूड के साथ ड्यूरिंग च्यूइंग, जब हम चबाते हैं उस टाइम सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करता है, और हेल्प करता है किसमें, स्वेलो करने में, ताकि हम उसको अंदर पुश कर सके ऑइसोफेगस के पास। हेल्प टू टेस्ट फूड, ये हेल्प करता है किसमें, खाने को टेस्ट करने में, समोसा, जलेबी, पिज्जा, बर्गर जो भी आप खाते हो। हेल्प्स टू टेस्ट फूड, इट हैज टेस्ट बर्ड्स, इसके अंदर टेस्ट बर्ड होते हैं जो कि डिफेक्ट करता है डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। हम मीठा खट्टा हो या कड़वा हो ये सब हमारी कौन बताता है, लिप्स ही तो बताते हैं बेटा। तो यहाँ पे हमारा बकल कैविटी खत्म हो गया। क्या क्या पड़ा, जो हमारा माउथ है उसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड है जो कि सलाइवा को सिक्रीट करता है। लिखा है कि जो सलाइवा है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है,
ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को शुगर में, और जो स्टार्च है वो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। जो टंग है वो फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है, क्या है, मांस का एक टुकड़ा ही तो है, एक ऑर्गन है मांस का, जो कि अटैच होता है हमारे बक्कल कैविटी के बैक में, और ये फ्री होता है आगे से, फ्रंट से फ्री होता है, इसको हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे टंग की बात आ गई थी, तो हमने पढ़ लिया फंक्शन ऑफ टंग क्या होते हैं। सबसे पहले बातचीत करने में मदद करती है। मैं आपको किसके थ्रू बात कर रहा हूँ, किसके थ्रू आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं अपना जीप पकड़ लूँ, लो कहा कैसी आवाज आ रही है, समझ गए। इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग, ये मिक्स करता है सलाइवा को खाने के साथ जब हम उसको चबा रहे होते हैं। एंड हेल्प इन स्वेलिंग फूड, और फूड को नीचे पुश डाउन करने में, ताकि हमारे ऑइसोफेगस तक पहुंच सके, उसमें भी हेल्प करता है। हेल्प टू टेस्ट फूड, ये हेल्प करता है खाने को टेस्ट करने में, जलेबी पापड़ा जो भी आप खाते हो उसको टेस्ट करने में। एक इसके अंदर क्यों और क्यों हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर जो होते हैं टेस्ट बर्ड्स होते हैं। इट हैज टेस्ट बर्ड दैट डिफेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, समझ गया बेटा। अब हम पढ़ेंगे द फूड पाइप या फिर ऑइसोफेगस, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। सो बेटा लेट्स मूव ऑन टू द फूड पाइप या फिर ऑइसोफेगस, ठीक है, पढ़ने वाले द फूड पाइप या फिर ऑइसोफेगस। लिखा है द स्वेलोड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और ओइसोफेगस, दो फूड हमने च्यू करके पास किया था, पुश डाउन किया था नीचे, वो कहां पहुंचती है, फूड पाइप या फिर ओइसोफेगस के पास। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट, देखो जो फूड पाइप होता है वो नेक और चेस्ट से होकर गुजरता है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप, जो फूड होता है वो पुश डाउन होता है नीचे की तरफ, जो कि क्यों क्या, जो कि मूवमेंट होता है, जो कि हमारे वॉल्स के थ्रू होता है फूड पाइप के अंदर। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल्स, फूड जो है वो नीचे मूव करता है वॉल्स के मूवमेंट के द्वारा हमारे फूड पाइप के अंदर। दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स, ये मूवमेंट जो होता है वो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है, जिसके थ्रू जो फूड है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ पुश होता है। उस मूवमेंट का नाम क्या है, पेरिस्टल्टिक। वो मूवमेंट कौन सा है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, 10th में पढ़ोगे आप, समझ गए। हमने फूड पाइप के बारे में पढ़ा, क्या होता है, जो स्वेलोड फूड होता है वो कहां पहुंचता है, फूड पाइप के द्वारा, और फूड पाइप किसके, नेक और चेस्ट के लॉन्ग, नेक और चेस्ट के अलॉन्ग रन करती है। जो फूड होता है पुश डाउन होता है वॉल्स के मूवमेंट के द्वारा, हमारे जो फूड पाइप में जो वॉल्स होता है उसके मूवमेंट के द्वारा। उस मूवमेंट का नाम क्या होता है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। और वो मूवमेंट जो होता है वो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में चलते रहता है, जिसके थ्रू जो फूड है वो डाउनवर्ड की तरफ पुश होता है, समझ गए। अब आगे द स्टमक। द स्टमक, स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, स्टमक जो होता है वो मोटा सा थैला, देखा आपने, देखो ये हमारा वो है, अगर मैंने गलत बनाया तो कोई दिक्कत नहीं है, बताए ना, ये हमारा स्टमक है, ठीक है। तो स्टमक जो होता है ना थिक और वॉल्ड बैग होता है, देखो हर तरह से घिरा होता है। इसका शेप क्या होता है, कैसा होता है, फ्लैटेंड जे शेप, इसका शेप क्या होता है, फ्लैट जे शेप होता है, जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, कौन, स्टमक। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर, ये क्या करता है, जो फूड होता है उसको रिसीव करता है फूड पाइप के वहां पे, और कहां पे जाके निकालता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, ठीक है। इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, जो फूड पाइप है या फिर फूड ओइसोफेगस है उसके बारे में पढ़ा। लिखा है जो स्वेलोड फूड होता है वो पास होता है फूड पाइप या फिर ओइसोफेगस में, फिर वो, और जो फूड पाइप होता है वो रन करता है किसके किसके अलोंग, नेक और चेस्ट के अलोंग। फूड जो होता है पुश डाउन होता है वॉल्स के मूवमेंट के द्वारा, जो कि हमारा फूड पाइप के जो हमारे फूड पाइप का ही होता है। और वो मूवमेंट जो होती है वो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में चलती है, और उस मूवमेंट का नाम भी मैंने बता दिया है, क्या नाम है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। उसके बाद हम जंप करते हैं स्टमक के पास। लिखा है स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, स्टमक जो होता है वो मोटा सा वॉल्ड, चारों तरफ से घिरा हुआ बैग जैसा शेप होता है। और उसका शेप कैसा होता है, कैसा शेप होता है उसका, जे फ्लैटेंड जे शेप होता है,
और वाइडेस्ट पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कनाल का। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप, ये रिसीव करता है फूड कहां से, फूड पाइप से, और दूसरे एंड पे ओपन करता है जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ये वाला स्लाइड समझे। अब अगले वाले स्लाइड में स्टमक को, अब यहां तो खत्म नहीं हुआ, शायद अगली स्लाइड में खत्म कर देंगे हम स्टमक को। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया बच्चों। चलो स्टमक को और आगे पढ़ते हैं। तो बेटा स्टमक में आगे पढ़ते हैं, क्या है देखो, देखो स्टमक में आगे क्या लिखा है, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। जो इनर लाइनिंग होते हैं स्टमक की, वो क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस। देखो जो म्यूकस होता है वो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, जैसे ये स्टमक हो गया, ठीक है, तो इसकी जो लाइनिंग है ना बेटा, इसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हमारी स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। तो म्यूकस जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग, स्टमक की इनर लाइनिंग को। आगे द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया that enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic and help the digestive juices to act। लिखा है द एसिड जो है वो किल करता है बैक्टीरिया को जो कि एंटर होते हैं खाने के साथ, और हमारे स्टमक का जो और जो हमारा स्टमक है उसको एसिडिक बनाता है, जिसकी वजह से जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो एक्ट कर सके। क्या करता है, जो एसिड रहता है वो किल करता है बैक्टीरिया को और एंटर करता है फूड के साथ, और जो मीडियम होता है स्टमक को उसको एसिडिक बनाता है जिसके थ्रू, और वो हेल्प करता है किसमें, डाइजेस्टिव जूसेस को एक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। यहां हमारा स्टमक खत्म। उसके बाद आता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन देखो बहुत ज्यादा कॉइल होता है, मतलब बहुत ज्यादा उलझा हुआ होता है, और उसकी लेंथ कितनी होती है, अबाउट 7.5 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है, अबाउट 7.5 मीटर। इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड द पैनक्रियाज बिसाइड इट ऑल्सो सिक्रीट जूसेस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वो रिसीव करता है लिवर और पैनक्रियाज से निकलने वाले जूसेस को, और ये खुद के भी जूसेस को सिक्रीट करता है। इस वाली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि जो इनर लाइनिंग होती है हमारे स्टमक की उसमें म्यूकस होता है, जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की उसमें क्या क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस। जो म्यूकस होता है वो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग स्टमक के। देखो यहाँ पे ये वाली लाइनिंग क्या होती है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ओके। और जो एसिड होता है वो बैक्टीरिया को किल करता है जो कि एंटर होते हैं फूड के साथ, और फूड और स्टमक को एसिडिक बनाता है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव जूसेस है ना अपने डाइजेशन को, जिसकी हेल्प से डाइजेस्टिव जूसेस है ना एक्ट कर सके फूड पे, ताकि वो फूड और डाइजेस्ट हो जाए। और जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बहुत ज्यादा उलझी हुई होती है और 7.5 मीटर लॉन्ग, उसकी लेंथ कितनी है, 7.5 मीटर लॉन्ग या फिर 22 फीट, या फिर 22 फीट। द इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाज बिसाइड इट्स वॉल्स ऑल्सो सिक्रीट जूसेस। ये रिसीव करता है लीवर और पैनक्रियाज से निकलने वाले जूसेस को, और इसके ये खुद भी अपने जूसेस को सिक्रीट करता है। ठीक है, तो बच्चों आगे की स्लाइड में हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को और भी ज्यादा डिटेल में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने क्या पढ़ा था कि लीवर और पैनक्रियाज है ना वो जूसेस को सिक्रीट करते हैं, और क्या स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपनी जूस को सेक्रीट करता है। तो पहले देख लेते हैं कि लीवर और पैनक्रियाज होते क्या है। तो देखो द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर राइट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। देखो अगर मैं अपनी बॉडी में बताऊं तो ये मेरा राइट हैंड है, तो ये कहां पे लिखा है, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन इन द राइट साइड। राइट साइड में अगर मैं आऊं तो इधर की साइड हमारे पास क्या मिलेगा, लिवर। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, और ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। ठीक है, इट सिक्रीट बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लेडर। देखो ये क्या करता है, ये बाइल जूस को सिक्रीट करता है। जो हमारा लीवर है वो क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस को, और वो कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लेडर के अंदर।
द बाइल जूस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। जो बाइल जूस है वो प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल फैट के डाइजेशन में। अब हमने लीवर पढ़ लिया, अब पैनक्रियाज क्या होते हैं? द पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड, कैसा होता है इसका? क्रीम कलर्ड ग्लैंड जस्ट बिलो द स्टमक, जस्ट स्टमक के नीचे ही होते हैं हमारे पास पैनक्रियाज। और पैनक्रियाटिक जूस, ये क्या, ये कौन से जूस को सिक्रीट करते हैं? पैनक्रियाटिक जूस को। और ये एक्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को चेंज करने में, किसमें? सिंपलर फॉर्म में। Pancreatic juice act on carbohydrate, fat and protein and changes them into simpler form. The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine. अब जो एक पार्ट फूड का जो डाइजेस्ट हो चुका है ना, अब वो पहुंचता है कि लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में, जहां पे इंटेस्टाइनल जूस जो होते हैं वो कंप्लीट करते हैं डाइजेशन को। खाने का जो डाइजेशन है वो कहाँ कंप्लीट होता है? लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन पे। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सुगर्स, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो शुगर में चेंज हो जाते हैं, जैसे कि होगा ग्लूकोज। और जो फैट होता है वो किसमें होता है? ग्लिसरल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फैट्स कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरल, और जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। गॉट इट? हमने क्या पढ़ा था पिछले वाले स्लाइड में कि लीवर और पेनक्रियास जो होते हैं वो जूसेस को सिक्रीट करते हैं, और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी जूस को सिक्रीट करता है। तो लीवर और पेनक्रियास के बारे में जाना हमने कि लीवर क्या होती है? रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है, जो कि अपर पार्ट, राइट साइड में अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन के होता है। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में, और ये सिक्रीट करता है बाइल जूस, जो कि स्टोर होता है कहाँ पे? गॉल ब्लेडर के अंदर। जो बाइल जूस होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? फैट्स के डाइजेशन में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या होते हैं? पैनक्रियास आर क्रीम कलर्ड ग्लैंड जस्ट बिलो द स्टमक। The pancreatic juice acts on carbohydrates, fats and proteins and changes into simpler form. The partially digested food now reaches the lower part of the intestine, जहां पे इंटेस्टाइनल जूसेस जो होते हैं ना वो डाइजेशन को कंप्लीट कर देती है। फिर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किस में ब्रोक होते हैं? सुगर्स में, जैसे कि हमारा ग्लूकोज हो गया। फैट्स किस में ब्रेक डाउन होते हैं? फैटी एसिड में। और ग्लिसरल किस में ब्रेक डाउन होते हैं? ग्लिसरल बोल रहा हूँ, फैट्स किस में ब्रेक डाउन होते हैं? फैटी एसिड्स और ग्लिसरल में। और जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड में। अब यहां पढ़ेंगे कि अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर असिमिलेशन भी पढ़ेंगे। समझ गए? इसको आगे समझेंगे एसिमिलेशन होता क्या है। ठीक है, पढ़ते हैं अभी एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग बेटा। अब पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फूड है वो कैसे एब्जॉर्ब होता है वो पढ़ने वाले हैं। तो लिखा है द डाइजेस्टेड फूड नाउ कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेजल्स इन द वॉल्स इन द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब जो डाइजेस्टेड फूड है ना वो पास होता है ब्लड वेजल्स में, जो कि कहां पे है? इंटेस्टाइन की वॉल में। इसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेस्टेड फूड होता है अब नाउ पास होता है ब्लड वेजल में, ठीक है, जो कि हमारे इंटेस्टाइन के वॉल्स में होते हैं। The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowth. These are called villi. अब देखो जो इनर वॉल्स होते हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन के, उनके अंदर हजारों फिंगर्स लाइक आउटग्रोथ होते हैं, जिनका नाम होता है विलाई। और ये सिंगुलर क्या बोलते हैं इनको? विलास। समझ गए? समझे? द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो विलाई होते हैं वो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा फूड जो है ना वो अच्छे से ऑब्जर्व हो पाए। ईच विलाइज हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेजल टू इट्स सरफेस। हर विलाइज के अंदर एक नेटवर्क होता है पतले और छोटे ब्लड वेजल्स का, जो कि उसके सरफेस पे होता है। द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो सरफेस होता है विलाई का वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को। और जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस होते हैं ना आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड वेजल्स। अब ये जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड वेजल्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन में। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और जब इनका यूज होता है जिसके थ्रू बिल्ड होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज जैसे प्रोटीन्स। देखो पहले मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहे थे, ठीक है।
अब यहाँ पे वापस बन जाते क्या, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बन जाते प्रोटीन, ठीक है, सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, ठीक है, जहां पे इनका यूज करके हमें एनर्जी मिल रही है, समझ गए। जो डाइजेस्टेड फूड है अब वो पास होते हैं, ठीक है, ब्लड वेजल्स में, जो कि कहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन के, जो इंटेस्टाइन के वॉल्स में, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है, जिसको ये वाला मार्क कर लो, ये वाला, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेजल्स इन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जो इनर वॉल्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, उनके अंदर थाउजेंड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनका नाम होता है वीलाई, और सिंगलन को क्या बोलते हैं, विलास। गॉट इट। आगे लिखा है द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो विलाई होते हैं वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो फूड है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए। हर विलाई के पास एक पतला और छोटा ब्लड वेजल होता है उसके सरफेस पे, और जो सरफेस होता है विलाई का वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड विया ब्लड वेजल्स। जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड वेजल्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी में, ठीक है। जब इनका यूज करके बिल्ड करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जैसे कि प्रोटीन, जो कि हमारी बॉडी को जरूरत होती है, उसको क्या बोलते हैं, असिमिलेशन। समझ गए बेटा, समझ गए, समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बेटा आगे पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, फिर खत्म, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। देखो एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, इन सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एसिमिलेशन, जिसमें हमें एनर्जी मिलती है। उससे पहले हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन, समझ गए। देखो यहां पे क्या लिखा है, जब सेल्स में ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं ऑक्सीजन की हेल्प से, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, ठीक है, और एनर्जी रिलीज होती है। द फूड दैट रिमेन्स अनअब्सॉर्ब्ड और अनडाइजेस्टेड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और वो फूड जो कि अनअब्सॉर्ब्ड होते हैं, जो कि वेस्ट होते हैं या फिर अनडाइजेस्टेड होते हैं, वो कहाँ पे फिर जाते हैं, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या प्रोसेस होता है, देखो द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड स्मॉलर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो चौड़ी होती है लेकिन छोटी होती है, किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर लॉन्ग। फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर और सॉल्ट को, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से निकलते हैं। द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज अ सेमी सॉलिड फेकस। देखो जो बाकी वेस्ट होता है, जिनको हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, जिनसे हम कोई भी फायदा नहीं ले सकते बॉडी में, वो कहाँ चल जाती है, रेक्टम में, ठीक है। और वहां पे सेमी सॉलिड फेस में क्या होता है, स्टोर हो जाते हैं। अब जो फेकल मैटर होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं एनस के थ्रू। टाइम टू टाइम इसी को क्या बोलते हैं, इजेशन। समझ गए मतलब क्या है, जब हमारा जो खाना है वो एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है, जब हमारे बॉडी में से सम वाटर और सॉल्ट्स भी निकाल लिया लार्ज इंटेस्टाइन में, अब क्या बनेगा, बचेगा वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा। जो वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा वो पास हो जाएगा रेक्टम में, वहीं पे स्टोर होता है किसके फॉर्म में, सेमी सॉलिड फेकस के फॉर्म में। और जो फेकल मटेरियल होता है वो रिमूव हो जाता है एनएस के थ्रू टाइम टू टाइम, ठीक है। तो इस वाली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि जो सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट जाता है, और टूट के क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, जो कि जिससे एनर्जी रिलीज होती है। और जो फूड होता है जो अनडाइजेस्टेड होता है या अनएब्जॉर्ब्ड होता है, वो कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो वाइडर होती है लेकिन छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये इसका फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर और कुछ प्रकार के सॉल्ट को अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से, और जो रिमेनिंग फूड होता है वो पास हो जाता है रेक्टम में। जो रिमेनिंग वेस्ट होता है वो पास हो जाता है रेक्टम में, वहां पे सेमी सॉलिड के फॉर्म में स्टोर होता है। और जो फेकल मटेरियल होता है, जो सेमी सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो रिमूव हो जाता है एनएस के थ्रू टाइम टू टाइम। इसको क्या बोलते हैं, इजेशन, ठीक है बेटा। अब पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, इसका स्क्रीनशॉट ले। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। आपने गाय देखी होगी,
जो गाय होती है वो एक बार घास निगल लेती है, खा लेती है, उसके बाद भी वो चबाती रहती है। क्यों? यहां पढ़ते हैं, cows, buffaloes and other grass eating animals quickly swallow the grass and store it in a part of stomach called rumen। देखो जो काउज या बफेलोज होती है वो ग्रास को क्विकली, जल्दी से क्या करती है, स्वेलो कर लेती है, ठीक है, और इनको स्टोर कर लेती है स्टमक के एक पार्ट में जिसका नाम है रूमन। ठीक है, हियर द फूड पार्टली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। यहाँ पे जो फूड है वो आधा डाइजेस्ट हो जाता है, उसका नाम क्या क्या होता है, कर्ड। लेकिन बाद में जो कर्ड होता है वो रिटर्न हो जाता है माउथ के पास, छोटे छोटे लम्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, और जो एनिमल्स होता है ना, जो एनिमल होता है उसको च्यू करता है, चबाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। और इसी वजह से ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं रूमिनेंट्स। क्या बोलते हैं ऐसे एनिमल्स को, रूमिनेंट्स। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज दैट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो ग्रास होती है उसके अंदर सेल्यूलोस होता है, और सेल्यूलोस एक टाइप का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। In ruminants like deer, cattle, etc., bacteria present in rumen helps in digestion of cellulose। जो ruminants जैसे कि डियर और कैटल हो गए, उसके अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसके रूमन के अंदर, जो कि हेल्प करता है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में। Many animals including humans cannot digest cellulose। बहुत सारे एनिमल्स और जो ह्यूमंस होते हैं इवन वो भी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा have a large sac-like structure called caecum between oesophagus and small intestine। एनिमल्स जैसे कि हो गए हॉर्स और रैबिट, इनके पास एक बड़ा सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है केसम, जो कि लोकेट क्या करता है, ओएसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। द सेल्यूलोस ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर। जो खाने के अंदर जो सेल्यूलोस होता है वो इधर में डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ अ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। इसकी हेल्प से, एक्शन ऑफ कुछ ऐसे खास बैक्टीरिया की वजह से जो कि ह्यूमंस में नहीं मिलते। समझ गए? देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, काउस बफेलो जो एनिमल्स होते हैं वो जो खाने को है ना जल्दी से स्वेलो कर लेते हैं, ठीक है, और उसको स्टोर कर लेते हैं स्टमक के एक पार्ट में, इसका नाम होता है रूमन। ठीक है, वहां पे जो फूड होता है वो पार्टली डाइजेस्ट हो जाता है, उसका नाम हो जाता है कड। ठीक है, अब जो कड होता है स्मॉल लम्प्स के थ्रू वापस आता है एनिमल के मुंह में, और वो एनिमल फिर से च्यू करता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, रूमिनेशन। इसी वजह से इन एनिमल्स को बोलते हैं रूमिनेंट्स। द ग्रास जो होता है, जो ग्रास होता है ना उसके अंदर सेल्यूलोस होता है, और सेल्यूलोस एक टाइप का होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट। रूमिनेंट जैसे कि हो गए डियर और क्या, डियर और कैटल, ठीक है, एक्सेट्रा, इनके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो कि हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोस में। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोस। बहुत सारे एनिमल्स, इवन ह्यूमंस जो है ना वो भी सेल्यूलोस को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एनिमल जैसे हॉर्स हो गया और रैबिट हो गया, इनके पास क्या होता है, लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं केसम, जो कि कहाँ होता है, ऑइसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। जो सेल्यूलोस होते हैं खाने के वो अनडाइजेस्टेड, जो सेल्यूलोस होते हैं खाने के वो डाइजेस्ट होते हैं उधर में, किसकी हेल्प से, एक्शन ऑफ कुछ खास बैक्टीरिया की एक्शन की वजह से, जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब पढ़ेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा क्या होता है, अमीबा एक सिंगल सेल क्या होता है, ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर डाइजेशन और फीडिंग कैसे करता है वो पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो। तो बेटा अब पढ़ते हैं डाइजेशन या फिर फीडिंग इन अमीबा, डाइजेशन और फीडिंग इन अमीबा। ठीक है, तो बेटा ये आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आई होप अभी तक आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो प्लीज बेटा एक सब्सक्राइब कर देना। मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बना रहा हूँ ठीक है, पहले इसको लिखना पड़ता है फिर रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है आगे पढ़ते हैं। अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन वाटर। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। सेल क्या है, हम सब ने पढ़ रखा है पिछले चैप्टर में। तो अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो कि वाटर में, पॉन्ड के वाटर में फाउंड होता है, मिलता है। अमीबा हैज अ स्मॉल मेम्ब्रेन। अमीबा की एक सेल मेम्ब्रेन होता है, हैज अ सेल मेम्ब्रेन। एक राउंड और डेंस स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल होता है। ठीक है, अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस शेप एंड पोजीशन। अमीबा जो होता है लगातार अपने शेप और पोजीशन को चेंज करते रहता है। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया।
क्या करता है, जब इसको खाना दिखता है तो अपने नकली पैर, ठीक है, फॉल्स फीट जिसका नाम सूडोपोडिया है, उसको निकाल लेता है, ठीक है, फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, ये मूव करने के लिए या फिर कैप्चर करने के लिए फूड को ये सूडोपोडिया को एक्सपेंड करता है। अमीबा है फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, अमीबा जो होता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड होता है जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। When it senses food, जब इसको खाना दिखता है, ये क्या करता है, अपने पैरों को फैला देता है, इट पुशेस आउट सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल के अराउंड अपने सूडोपोडिया खोल लेता है और उसको इनगल्फ कर लेता है, खा लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल, और जो फूड होता है फूड वैक्यूल में फिर फंस जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रीटेड इनटू द फूड वैक्यूल्स, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं फिर वो फूड वैक्यूल्स में सिक्रीट होते हैं, ठीक है, और ये इस फूड को, जो फूड अमीबा ने ग्रहण किया है, जो लिया है, उसको डाइजेस्ट कर देता है। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इन सिंपल सब्सटेंसेज, और ये अमीबा ने जो फूड एब्जॉर्ब किया उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंसेज में कन्वर्ट कर देता है। देन द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, फिर ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो एब्जॉर्ब होने के बाद इसका यूज किस लिए करता है, ग्रोथ, मेंटेनेंस या फिर मल्टीप्लीकेशन में यूज करता है अमीबा। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो एक्सपेल्ड हो जाते हैं, बाहर फेंक दिए जाते हैं वैक्यूल के थ्रू। समझ गए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, समझ गए, जो कि पाउंड में, पॉन्ड जो होता है, पॉन्ड जो तालाब होता है उसमें मिलता है। अमीबा के सेल मेम्ब्रेन होता है, राउंड डेंस स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल होता है एक सेंट्रली, एक, और जो अमीबा होता है वो अपना शेप और पोजीशन चेंज करते रहता है। ये फॉल्स फीट यानी सूडोपोडिया को निकालता है जब इसको खाना या फिर मूव करना होता है। अमीबा जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड होता है, जब इसको खाना दिखता है तो सूडोपोडिया को एक्सपेंड करता है और कैप्चर कर लेता है फूड को, ठीक है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल, उसके बाद जो फूड होता है वो फूड वैक्यूल में ट्रैप हो जाता है। जो डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं वो सिक्रीट करते हैं फूड वैक्यूल में, और जो एक्ट करते हैं वो एक्ट करते हैं और ब्रेक करते हैं इनको सिंपल सब्सटेंसेज में। देन उस सिंपल सब्सटेंस को अमीबा एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद हेल्प करता है अपने आप को, यूज करता है उसको ग्रोथ, मेंटेनेंस और मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उसको फेंक दिया जाता है वैक्यूल के थ्रू। तो बेटा यहाँ पे आपका चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स खत्म हो गया। बड़ा चैप्टर था आई नो, बट ये 10th के लेवल से बेसिक था। अगर 10th में एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसका बेसिक है बेटा ये, समझ गया। अगर आपको ये चैप्टर नहीं आएगा तो 10th का लाइफ प्रोसेस भी बहुत बहुत मुश्किल है कि आपको आए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सो दैट उनको भी नॉलेज मिले कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को इतना भी इजी कोई पढ़ा सकता है। और बेटा आई विल सजेस्ट को आपको दो वीडियोस देखनी है, एक डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स और एक आपको देखना है डाइजेशन इन अमीबा। ये दोनों का 3D वीडियो ही देखना है, समझ गए आप लोग। तब तक के लिए अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जय हिंद।